गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 7 अप्रैल। तो चले देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी और इंडियन मार्केट्स के क्या लेवल बनते हैं। तो हम चालू करेंगे अमेरिकन मार्केट से। तो हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो कल पॉजिटिव क्लोज हुआ है अराउंड 165 पॉइंट प्लस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो अराउंड 200 EMA ही आई है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि ये 200 EMA क्रॉस कर लेता है कि यही से जो है वो हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा डाउ जोन्स में। तो चलिए अभी जो है हम नस्दाक देख लेते हैं। अगर नस्दाक की बात करें तो नस्दाक की जो क्लोजिंग है वो 200 EMA के ऊपर आई है। कल नस्दाक भी जो है वो प्लस में क्लोज हुआ है अराउंड 146 पॉइंट्स और ये एक अच्छी क्लोजिंग है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो है वो नस्दाक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो दोनों मार्केट्स जो कल थे दोनों इंडेक्स डाउ जोन्स और नस्दाक पॉजिटिवली एंड हुए हैं। तो चलिए एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। अगर जर्मन मार्केट की बात करें तो ये एक सेकेंड क्लोजिंग है जो हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर आई है, बट जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव थी अराउंड -130 पॉइंट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं जो मार्केट था डैक्स वो नीचे खुला था और फिर वहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली है। फिर भी अगर हम क्लोजिंग देखें तो अच्छी ही है, हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर ही आई है। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग के दिनों में हमें देखना है कि जो डैक्स है वो यहाँ से हमें अप मूव देता है कि ये फिर से जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ये नीचे जाता है। तो चलिए अभी हम जो है एशियन मार्केट्स देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। तो अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग जो इंडेक्स है वो आज भी क्लोज्ड है। तो चलिए हम जो एक बार है जापान मार्केट देख लेते हैं। अगर जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट अराउंड नेगेटिव ट्रेड कर रहा है 90 पॉइंट्स। तो ये बहुत कम नेगेटिव है। तो देखते हैं और अभी भी जैसे कि हम देख सकते हैं जो जापान मार्केट है वो 100 EMA के ऊपर ही है। तो ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये कैसा ट्रेड करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेशंस देना चाहती है आज के मार्केट के लिए। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो है वो अराउंड 110 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है हमारे मार्केट के लिए। तो चलिए हम जो है वो लेवल्स मार्क कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। देखिए अगर हम निफ्टी पे लेवल्स की बात करें तो हम बहुत दिनों से सिर्फ जो हमारा रेंज है 23,000 22,000 उसको लेके ही चल रहे हैं और आज के मार्केट में भी हम वही रेंज पकड़ के चलेंगे। जो 23,000 है वो आज ब्रेक होता है कि नहीं ब्रेक होता है वो हमें वो देखना है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो गैप डाउन इंडिकेशंस तो दे ही रहा है, बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है हमें वो देखनी है। कि हमें जो है 2 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट नेगेटिव हो जा रहे हैं बट एंड ऑफ द डे आफ्टरनून में बाइंग आती है और हमारे मार्केट पॉजिटिवली क्लोज होते हैं। तो आज भी हमें यही देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग तो हो रही है बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट में आज बाइंग आएगी कि बाइंग नहीं आएगी, और बाइंग आती है तो हमारे जो क्लोजिंग है वो 23,000 के ऊपर आएगी आज कि नहीं आएगी। तो यही जो है वो की लेवल्स है हमें देखने के लिए कि अगर निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 23,000 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, यही हमें आज के मार्केट के लिए देखना है। तो चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी अच्छी आई है कल, और जो 51,300 के करीब के जो है उसके सपोर्ट्स है। बट हम जो है वो एक रेजिस्टेंस भी मार्क करके रहते हैं, कर लेते हैं। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बाइंग आ जाए और हमें आज भी मार्केट में तेज़ी देखने को मिले। तो एक बार हम ओके रेसिस्टेंस मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो रेसिस्टेंस है वो अराउंड 53,600 के करीब है और जो सपोर्ट है वो अराउंड 51,300 के करीब है। तो देखते हैं कि आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं हम। ओके अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $111 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अगर ये शॉर्ट अप होता है तो आज जो है हमारे मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये जो है वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो एक बार जो है हम USD INR देख लेते हैं। अगर USD INR की बात करें तो USD INR अभी 93.04 के करीबी है। तो देखते हैं कि आज आज जो हमारा रुपी है वो अप्रिशिएट होता है कि डेप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर। तो देखते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि आज ये कैसा ट्रेड करता है।
तो अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें कि आज कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मैं आज भी मना करूँगा कि हम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही फोकस करेंगे, और क्योंकि जो कल है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। एक बार पॉलिसी फिनिश हो जाए उसके बाद जो है हम थर्सडे से सेक्टर्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही फोकस करेंगे। चलिए एक बार एफ आई आई डी आई का डेटा देख लेते हैं कि कल क्या हुआ था। अगर डेटा की बात करें तो डीआईआई जो है वो नेट बायर था अराउंड 8,000 करोड़ के करीब, और एफआईआई था वो नेट सेलर था अराउंड 8,100 करोड़ के करीब। तो ऑलमोस्ट जो अमाउंट है वो सेम ही है बाइंग और सेलिंग की, अगर हम देखने जाए तो यही है आज के हमारे मार्केट के लिए। तो जो है हम समराइज़ कर लेते हैं हमारे मार्केट। तो अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन मार्केट्स जो थे वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अगर हम जर्मन मार्केट की बात करें तो वो नेगेटिव ट्रेड में क्लोज हुआ था। और अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो हमारा मार्केट जो है वो आज गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन होने के बाद कैसा ट्रेड करता है वो हमें देखना है। और लेवल्स जो है वो हमने मार्क कर लिए है। अगर निफ्टी का क्लोजिंग आज भी अगर बिलो 23,000 के नीचे आता है तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि जो मेन रीज़न है हमें देखना है वो क्रूड है। क्रूड जो है वो $111 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर वो शॉर्ट अप हो गया तो हमारे मार्केट के लिए आज दिक्कतें बढ़ सकती है। अगर वो फिर से नीचे आ जाता है $110 $105 के करीब, तो हो सकता है कि हमारे मार्केट में आज सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखते हैं कि ट्रेडिंग कैसी होती है, और फिर मिलेंगे पोस्ट मार्केट आउटलुक में, और फिर डिस्कस करेंगे कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।